आ गए हैं ये लोग, आए हैं गरीब माँ, लेकिन ये लोग कुछ करवाए नहीं है, कोई आया नहीं साथ में ठीक करवाने के लिए, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हैं। लेकिन कुछ ठीक करवाने की तरह आया नहीं है, आके अपना घर में चला गया। நீங்கள் அழைக்கும் நபர் வேறொரு நபருடன் हेलो। हाँ पापा, हाउस ओनर अभी आया, लेकिन साथ में किसी को ले नहीं आया ठीक करवाने के लिए, आके घर चला गया अपने। क्या करेगा, क्या बुलाया होगा भाई। अभी एक आदमी को और फोन किया मैं, एक वकील है वहाँ पे, वही घर दिलवाया था, उसको फोन किया। तो इसको भी फोन किया, उसको भी फोन किया। वकील तो ठीक है पापा, लेकिन कोई ईबी वाले के पास भी तो जाओ। ईबी वाला के बहुत बात कर रहा है, मुझको ईबी का पता नहीं है ना। ठीक है, अगर मुझको पता था, वहाँ नहीं पता है। आ जाएगा, जल्दी आ जाए, घबराओ मत। पापा एक हफ्ते से अभी तो पूरा गया, वो तो पूरे लाइन का प्रॉब्लम था पापा। 3 तारीख से हो रहा है, 3-4 और 4 तारीख को तो पूरा कट हो गया था ना, 3 तारीख से फ्लिकर होना स्टार्ट हुआ। आज 7 है। बुलाता हूँ, फोन करता हूँ, ठीक है। नहीं तो आता हूँ तुरंत। ओके। टाइम वाइल अवे करते हैं। हमारे डिवाइसेस का सारा चार्ज उतर गया, जो एडिटिंग हो रही थी, हमारे सारे डिवाइसेस से चार्ज उतर गए हैं, तो जो भी एडिटिंग हो रही थी सब बंद हो गई, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाउ विल बी चार्ज आवर लैपटॉप। इट्स 1:27, 1.5 घंटे हो गए, पावर कट हो गया है। पापा को मैंने कॉल किया, ये भी हाँ, सिर्फ हमारे घर में बिजली कट रही है, सिर्फ हमारे घर में बिजली कट रही है। एंड पापा सबको कॉल किए, ये भी ऑफिस नहीं गए। ये भी ऑफिस जाना है, ये भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, सबको कॉल कर रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टू समबडी जिसने घर दिलाया था। ठीक है, मैं तो बहुत बड़ी परेशान हो गई हूँ। आपको हर 1.5 घंटे में कि अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आपको आकर इन्फॉर्म करती रहती हूँ। हाउस ओनर आ गई, हमें लगा किसी को लेके आएगी, ये तो किसी को नहीं लेके आई ठीक करने के लिए। अपना नीचे किराए पे दे दिए घर, वो लोग सारा दिन पे उनका बिजली, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी रखती है, नीचे बिजली कट जाती है और रेंट लेती रहती है। ये क्या है? इन्फॉर्म की कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। नहीं पापा को वापस कॉल भी कर रही हूँ। इस तरह तो आज का दिन भी चला जाएगा। शाम को 5-6 बजे बेबी ऑफिस बंद हो जाता है। एक्चुअली मैं पापा को वापस कॉल कर रही हूँ कि आधे घंटे पहले मैंने पापा को कॉल किया था, सो आपको मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। पापा, हेलो पापा, अभी भी ऑफिस भी अभी बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस है, इसको आज ठीक करवा दो। 4-5 दिन से लगातार पावर कट होते चला जा रहा है। बोल तो रहा हूँ कि मैं आ रहा है ना, उस वाले कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया पापा। वो आदमी अपना आके अपने घर चला गया। ये हाउस ओनर फोन किया होगा, आएगा एंगेजमेंट में। मैं दूसरे को बुलाता हूँ, 1 मिनट। तो पापा 4 तारीख से 8-8 घंटे पावर कट कर रहे हैं, कैसे हम लोग रहेंगे? पापा ने कॉल कट कर दिया गाइस। यार इस तरह से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, इतना लंबा उसको खींचना ही नहीं चाहिए। एक दिन पूरी रात पावर कट नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे घर की बिजली कट रही है। सो बी वेरी स्पेसिफिक, पावर कट नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे घर की बिजली कट रही है। फर्स्ट फ्लोर तक में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो उसको आराम से टीवी चला के देख रहे हैं। हाँ, आराम से टीवी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बच्चे इसमें कर्पूर गरम जो होता है उसको म्यूट कर देना, ताकि हमको कोई कॉपीराइट इश्यूज ना आए। ठीक है,
और देखो आते ही पता नहीं क्या सामान पटकने लगती है. कैन यू लिसन टू इट? हाँ देखो एक और फोन कर रही है। सुनाई दे रहा है आपको? थड 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 आके थड 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 करने लगती है. ये नहीं कि जो अपने नीचे टैलेंट्स को बिना इलेक्ट्रिसिटी के रखी है वो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो. इस तरह से पावर कट हो तो उसको तुरंत ही सॉल्व करना चाहिए. इस तरह से ड्रैग करना ही नहीं चाहिए कि पूरे स्ट्रीट में इलेक्ट्रिसिटी है, इनके घर में अकेले नहीं है. जो भी रीजन है यार, अब वो तुम देखो क्या है, इसको ठीक करो. उसी तरह से कॉल कर रही हूँ, आई है थड 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 थड. एक पहले कर लो तुम. ये साउंड करना ही तुम्हारा. सी व्हेन आई से इट तो शी इज डूइंग इट अगेन. हाउ डिड शी नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हर? मॉक करने की कर रही है। ये मॉक करने की तरह ही मुझे फील आ रहा है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ तो ये ऊपर ही साउंड कर रही हैं. हाँ इट्स नॉट अ इज इट अ कोइंसिडेंस गाइस? मुझे नहीं लगता है कि ये कोइंसिडेंस है. लाइफ में इतने कोइंसिडेंस, मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ में इस तरह से हर पॉइंट पे इतना कोइंसिडेंस नहीं होता है. someone's actively ठीक है, लाइफ actively में तुम्हारी बातें कोई सुनता या करता लाइफ है, में कोई फॉलो करता है. लाइफ में इतना सारा कोइंसिडेंस नहीं होता है. उस दिन गई थी तो उस दिन भी ये हुआ था, फिर ये भी हुआ था, ये भी हुआ. मैं जस्ट टेलिंग यू गाइस, लाइफ में कभी भी बहुत सारी चीजें हुई एंड सब कुछ कोइंसिडेंस से ऐसे नहीं होता. That is the reason why I started documenting that I felt somebody trespassing my room in the previous house, and I felt it again when I moved in here. And I started documenting that कभी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता कि उस घर में भी फील हो, इस घर में भी कोइंसिडेंटली फील हो रहा है. ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट somebody, एंड मैं उनके एक एक्शन के बारे में बता रही हूँ एंड उसको वापस से करना. मैं अपने घर में बात कर रही हूँ, अपलोड भी नहीं हुआ है, अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ, सीधा मेरे डिवाइस में ही जा रहा है. एंड तड 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 वापस करना. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस इज व्हाट आई थिंक. अब आपको पूरी तरह से कुछ कंफर्मेशन, कुछ प्रूफ के साथ नहीं होता तो आप अपने गट फीलिंग और अपने इंट्यूशन पे वर्क करते हो. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग गाइज. बट ये बहुत ही सच फैक्ट है. लाइफ में जैसे आप कहीं गए बाहर एंड आपको बाहर ये a certain incident took place and it happens every time. ओके, किसी भी शॉप में आप कुछ लेने जाते हो, एनीथिंग कुछ हो जाता है तो वो कोइंसिडेंस नहीं है. ठीक है, इधर बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है. या पर्स गायब हो गया ठीक है. या तो सामान अचानक से गायब हो गया. अगर आप अपना कुछ लेट्स से आपको अपना स्टिचिंग मशीन बनाना है और आप उसको लेके गए तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक जाम हो गया. 3 घंटे का ट्रैफिक जाम हो गया. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. एंड आप उसको फिर लेके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है. एंड आप उसके बाद अब जब आप स्टोर में पहुंचे तो आपको पता चला वो स्टोर है लेकिन हम यहाँ रिपेयर नहीं करते हैं. आप रिपेयर करना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा. सो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. यू आर अपलोडिंग समथिंग एंड यू कीप गेटिंग a lot of personal hate comments, बहुत पर्सनल लेवल पे, आपके लुक्स पे. ओके, स्पेशली आपके लुक्स पे, हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, आपके लुक्स पे बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट्स आने लगे एंड विद अ लॉट ऑफ पर्सनल हेट्रेड. Accept it. हाँ, accept. You look ugly, you look weird, you look ugly, you look I am just weird. giving you examples. Okay, I am not here. मैं कुछ स्टेट नहीं कर रही हूँ कि But इस it's तरह not a से. coincidence. It is not a coincidence. It's a deliberate attempt to. It's Okay. a deliberate attempt to make you notice. ओके, एंड अगर आप अपने घर में कुछ करते हो, कुछ भी करते हो, ये सब चीजें मैं आपको बस जस्ट मैं सिनारियोज बता रही हूँ. ठीक है, मैं आपको ये नहीं कुछ मैं बता नहीं रही हूँ कि ये है वो है इस तरह से हो गया. These are just scenarios guys, since electricity नहीं है and I have nothing to do, so I'm just talking to you guys कि आप थोड़ा सुन लो. ठीक है, कि डॉक्यूमेंट कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ उसका मैं बता रही हूँ कि एटलीस्ट जस्ट सिनारियोस. मैं नहीं बोल रही कि मेरे साथ कुछ हो गया. आपका जस्ट लेट्स से आपके घर में आप कुछ करते हो, आपका कोई रूटीन है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. यू गेट अप एंड you work out, okay, and a certain somebody in your life is repeating the exact same routine to you, same to same. सुबह से तुम उठ के शाम रात को सोने के पहले क्या करती हो, and that person is saying this is my routine, I personally do it.
इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये भी वही सेम चीज़ें करती है जो मैं करती हूँ. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. दे आर फुली अवेयर कि ये तुम्हारा रूटीन है एंड वो तुमको बता रहे हैं. ठीक है. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. लाइफ में इतने कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं. इनफैक्ट लाइफ में कोइंसिडेंट होता ही नहीं है. ठीक है. लाइफ में कुछ भी एवरीथिंग इज अ प्लान मीटिंग एंड दे मेक इट सीम लाइक इट्स अ कोइंसिडेंस. ठीक है. कभी लाइफ भी में हर एक इवेंट बहुत ही प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट होता है. you are using something, you do something a certain way, you do makeup a certain way, you get dressed up a certain way, you take bath a certain way. सबका अपने आप का हाइजीन मेंटेन करने का तरीका अलग होता है. एंड देन यू सी समवन एल्स एनीवेयर डूइंग द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग. इट कैन बी एज स्मॉल एज पैर में बोरो प्लस या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के सॉक्स पहनना. वही सेम चीज कोई और कर रहा है. ओके. आया आपका कोई भी पर्सनल हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन की चीजें हैं, उसको कोई और कर रहा है. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. ओके. टेलिंग योर रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टन समबडी दैट इनका अब तुम ये एक्शन कर लो, पहले इलेक्ट्रिसिटी मत ठीक करो एंड वापस से कुछ करना, वो कोइंसिडेंस नहीं होता. ठीक है. बट सिंस आपको पास कुछ अब ये सब चीजें पूरी तरह पुष्टिकरण के साथ नहीं होती हैं किसी के पास, इस वजह से एक बहुत ही चीजें आप पूरी तरह से अपने डिसर्नमेंट पे, अपने गट फीलिंग पे करते हो. ठीक है. सिंस दैट इज द रीजन कि ये सब मेरी गट फीलिंग है. एंड मैं वैसे भी अपना डे टू डे लाइफ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. आई क्रिएट कंटेंट. डे टू डे लाइफ को तो मैं वैसे भी ब्लॉग करती ही हूँ. दैट इज वाई मैं अपना कि यार बहुत इस घर में तो 1 महीने नहीं हुआ. 1 month आई शिफ्टेड योर ऑन June 5th. ओके. 1 महीने नहीं हुआ. द डे आई रिकॉर्डेड द टॉयलेट का बड़ा सा वो, बिकॉज आई सॉ ट्रेस पासिंग के साइंस एंड एज आई सेड कि प्रीवियस घर में मुझे ट्रेस पासिंग के साइंस दिखे थे, बट आई वाज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो मैंने कुछ किया नहीं एंड आई डिड नॉट रिकॉर्ड इट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग. ओके. इस घर में भी मुझे ट्रेस पासिंग के साइंस दिखे, सो आई थॉट आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो व्हाई डोंट आई जस्ट रिकॉर्ड इट एंड अपलोड इट. ठीक है. एंड जिस दिन से मैंने अपलोड किया, अपलोड भी नहीं किया, इट इज स्टिल ऑन माई डिवाइस ओनली. अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं अपलोड हुआ है. अभी उसका एडिटिंग हो रहा है, वो अपलोड होगा इन द अपकमिंग डेज. वो अपलोड होगा. आज 7 जुलाई है. अपकमिंग डेज में वो अपलोड हो जाएगा. तब से मेरे घर में घंटों पावर कट होने लगा. ठीक है. सिर्फ मेरे घर में होता है, पूरी स्ट्रीट में नहीं होता. और सोचो गाइस, मेरे पास इतने सारे वीडियोस और व्लॉग्स पड़े हुए हैं, मेकअप के, वर्कआउट के, बहुत सारे रूटीन्स के, रेसिपी के. इंस्टेड ऑफ दैट अब मेरा इसको भी मुझे डालना पड़ रहा है साथ में एडिट करके. हाँ. मेरा डबल काम हो गया. ठीक है. तो हमारा काम भी बढ़ गया. हमारे डिवाइसेस में भी चार्ज उतर जाता है, जितने घंटों के लिए लोग पावर कट करते हैं. आपसे बात कर रही हूँ, आपसे बात करते करते 138 140 हो गया. अब तक कहीं कोई ठीक है. मतलब 5 o'clock ईवी ऑफिस बंद हो जाता है. मैं बस आपसे बता रही थी यार कि आप हर किसी को अपने सेफ्टी के लिए अपना लाइफ को डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए. इवन इफ यू नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, अपने आप की चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके अपने फ़ोन में भी रखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है. द वर्ल्ड इज़ वेरी अनसेफ एंड फॉर गर्ल्स इट्स इवन मोर अनसेफ. सो अपने आप को डॉक्यूमेंट करके अपलोड कर देना, बिकॉज दिस इज अ फैमिली दैट इज ग्रोइंग विथ मी. माई यूट्यूब करती हूँ एंड दिस फैमिली ग्रोज विथ मी. मेरे साथ कंटेंट देखती है. आई शेयर अ लॉट ऑफ, मैं गेट रेडी विथ मी करती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स करती हूँ, रेसिपीज बताती हूँ, वर्कआउट्स करती हूँ, फनी गेम्स खेलती हूँ. आई डू अ लॉट. देयर सो मच दैट आई एंड मैं शॉपिंग भी जाती हूँ या मैं कोई व्लॉग करती हूँ. लेट्स से आई शिफ्टेड, मैंने कुछ अरेंज किया, मैंने कुछ डीक्लटर किया, तो मैं सारी चीज़ों को वीडियोस बना देती हूँ. ओके. सो दिस इज समथिंग, ये भी मेरा डे टू डे लाइफ ही है. दिस इज अ व्लॉग. तो मैं ये हो रहा है तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर ले रही हूँ. बस मैं आपको बता रही थी कि लाइफ में इतने कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं किसी के साथ. बुलाए पापा कि किसी और को बुलाए हैं? ये भी ऑफिस को बुलाए हैं. अब इसको आज ठीक करवा दो. ये पिछले 1 हफ्ते से ऐसे डेली परेशान कर रहे हैं, रोज करेंट कर रहे हैं. तो मतलब अभी आएगा तो अभी ठीक हो जाएगा ना. ये भी ऑफिस वाला अभी आ रहा है. जल्दी नहीं करने पड़ेगा. ठीक है. जल्दी का क्या, कटना ही नहीं है. कटना ही नहीं चाहिए. जैसे नॉर्मली सबके घर में है वैसे होना चाहिए. बदल के मरवाएगा, जिसमें उसका उसमें मरवाएगा. हाँ, करवा दो. फाइनली
आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ, इट्स 2:01, ठीक है, इट्स 2:01, ठीक है। एंड अब जाके कुछ लोग आए हैं, चलो देखती हूँ कि ठीक करते हैं बना कि बस ऐसे ही आके देख के चले गए कि बनाए भी, बनना भी तो है। तो आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखा देती हूँ बिकॉज बाहर हाउस ओनर और ईवी वाले लोग हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ हैंग हो रहा है, तो कुछ बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं। आई होप आपको दिख रहा हो ये वाला, ये चीज़ कुछ तो हैंग हो रहा है, तो अपना कुछ कर रहे हैं गाइज। देखना पड़ेगा कि अब कुछ तो कर रहे हैं, अब ये ठीक होता है। यार बचपन में देखो ये अमूल स्प्रे का डिब्बा देखो यार। रुको दिखाती हूँ, रुको तो उसको तो देखो, हो सकता है हो जाए। आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमारे घर में अमूल स्प्रे, हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो हम ये पाउडर यूज करते हैं। तो मैं दूसरा लेती थी, पापा इसको लेके आ गए, अमूल स्प्रे लेके आ गए। ये मेरे को याद आ गया बचपन में से, छोटा सा है, आपको दिखने में दिख रहा है छोटा है, लेकिन पता नहीं कैसे बचपन में ये बहुत बड़ा स्कूप लगता था। आई डोंट नो, इन्होंने स्कूप छोटा कर दिया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, ठीक है। ये वाला स्कूप बचपन से बहुत छोटा लगता था, क्योंकि जब हम गांव जाते थे अपने, तो हमारे गांव में बहुत ज्यादा उस टाइम पे गाय भैंस इस तरह से ज्यादा रखते नहीं थे, बिकॉज वहां पे पता नहीं क्यों नहीं रखते नहीं थे, ठीक है। तो वहां पे जब चाय बनता था तो वहां पे अमूल स्प्रे से ही चाय बनता था। और उस टाइम पे समर के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी भैंस प्रेग्नेंट होती थी। ओ इससे जिस नहीं होता हमारे गांव में हमारी भैंस प्रेग्नेंट होती थी, तो उस टाइम पे वो मिल्क नहीं देती, मिल्क नहीं देते हैं। मेरे को बच्चे, लेकिन भैंस रखते ही नहीं थे। एक टाइम तक भैंस रखा ही नहीं जाता था, बाद में भैंस रखना स्टार्ट हुआ। हाँ, लेकिन अब बता रही हूँ कि जब ऐसे होता था तब हम ये मिल्क पाउडर यूज करते थे। और ये वाले मिल्क पाउडर को हम खाती थी, मैं एक्चुअली में खाते थे, ठीक है, इसको मैं खाती थी। एक स्कूप खाने का मतलब उस जमाने में ऐसे लगता था पेट ही भर गया है, ठीक है। स्मॉल, हाँ, एक ढक्कन भी बड़ा लगता। ये वाला स्कूप भी बहुत बड़ा लगता था, ठीक है। आप पता चल रहा इतना छोटा स्कूप था, ठीक है। इस एक स्कूप को खा के 2 स्कूप को, मतलब जब भी आप किचन में गए हो एंड आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, सो यू यूज टू ईट दिस ओनली। एंड आप बड़े हो जाते तो आपका टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। यू डोंट, बहुत बार आपको ऐसे होता है कि यू डोंट लाइक द सेम थिंग, ठीक है। उस टाइम पे काफी टेस्टी लगता था आपको, बट अभी आपको टेस्टी नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े होते हो तो आपके टेस्ट बड्स भी चेंज हो जाते हैं। आप डिफरेंट अब आपको ये खाना पसंद है, ओह माय गॉडनेस, कुछ तो फ्लिकर हो रहा है, कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये अरे बाप रे, मेरा लैपटॉप फटा देती हूँ वरना मेरे डिवाइसेस फुटता जाए यार। मैं तो, हाँ, जैसे कि आपको पता है मेरे घर में टीवी फ्रिज जैसी कुछ नहीं है। जो एक लैपटॉप है मैं उसको ही सेव करने के चक्कर में रहती हूँ कि कहीं यहाँ पे इसका स्विच है, कहीं ये भी ना हमारा खराब हो जाए यार, ठीक है। तो मैंने सारे प्लग पॉइंट्स निकाल दिए, हमने अमूल स्प्रे भी बंद कर दिया। आप बताओ मुझको कमेंट सेक्शन में कितने लोग बचपन में अमूल स्प्रे खाते थे एंड कितने लोगों के घर में अमूल स्प्रे का अभी आपको इसका टेस्ट पसंद है कि नहीं। अब आपको बड़े हो जाने के बाद आपको बहुत सारी बचपन की चीज़ें you feel nostalgic and you can eat it, you can try eating it, you can try buying it, but आपको फिर बड़े होने के बाद उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। बट इसको देख के मुझको मेरे बचपन में हमारे समर वेकेशंस का याद आता था। हमारे समर वेकेशंस में ना हम हमेशा अपने गाँव ही जाते थे। वहीं पे हमारा समर वेकेशंस मेरा जो होता था वो होता था अप्रैल मई में होता था। जून में मेरा स्कूल खुलता था, तो अप्रैल में दोनों महीने हम वहीं हमारे विलेज में ही बिताते थे एंड वो हमेशा कांस्टेंट हमारा वहीं भी जाना होता था। फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो वहाँ पे फिर हमने वहाँ पे फिर गाय भैंस ये सब उन्होंने रखा था, तो उस टाइम पे फिर हमको मिल्क मिलता था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो प्रेग्नेंट होती थी, तो उस टाइम पे हम मिल्क नहीं ले सकते हैं उनसे। वी हैव टू वेट, गिव बर्थ कर ऑन करके सारा रूम देख ली हूँ, बोली कि चेक कर लो। हाँ आ रहा है, तो अच्छी बात है। आई जस्ट होप कि अब जब ठीक हुआ है तो अब ये हमेशा अब जाए ना ये बिजली, प्लीज। मैं तो अब यही चाहती हूँ।
बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब देखो तब पावर, जब देखो तब लाइट फ्लिकर होना, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि 7 जून to 6 इस टाइम को आई अज्यूम कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इशू था वो ठीक हो गया है गाइज। चलो द डब्बा, वेयर डू आई कीप इट, कहीं ना कहीं रखती हूँ यहाँ पे हमारा इसी जगह में किसी तरह से जुगाड़ करके। आई कीप माई स्टफ गाइज, वेयर डू आई कीप इट, आई डोंट नो। चलो अब मैं रखती हूँ एंड मैं आपको कॉफ़ी पीते वक्त मिलती हूँ। गाइस अभी वापस से फ्लिकर हुआ था, ईबी वाला भी चला गया है। 212 है, 212 अभी बना के जाने का वो किए, अभी वापस फ्लिकर हुआ। इसका क्या मतलब है? अब हम इस लैपटॉप को चार्ज में लगा रहे हैं गाइज, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट स्टिल इसमें चार्ज पूरा गायब हो चुका है। सो मैंने वहाँ पे ऑन किया है एंड हम इसको चार्ज में लगा देते हैं। तो अब चार्जिंग हो रही है, आप देख रहे हो कितना कम चार्ज है। गाइस अब देख रहे हो वापस से वही लाइट्स फ्लिकर हो रहे हैं, वही ड्रामा, यही। कैन यू सी? हमारा आपने देखा 3:37 7 जुलाई, ठीक है, ठीक है। सो ये ग्रुप यही कर, ये ऐसे ही यहाँ पे अभी ठीक करके गए थे, अब देखो फ्लिकर हो रहा है। ये क्या ठीक किए हो? आई हैड एन आइडिया कि कुछ ठीक हुआ नहीं है 2 मिनट में। सब लोग बोल रहे हैं घर ठीक कर रहे, घर में एक भी अप्लायंस नहीं है। फ्रिज को खरीदो या छोटा ही सही, एक फ्रिज खरीदो। और यहाँ देखो मैं मिक्सर यहाँ लगा के रखी हुई हूँ, अब प्लग किचन रूम को बनवा के उसको डालो। और बाहर जो हमारा एसी पापा 1-2 महीने हो गए, हमारा जो एसी बाहर है उसको घर पे लगवाओ पापा। घर में एक अप्लायंस भी नहीं है। किचन का प्लग ठीक करो, छोटा सा पापा 6-7 हजार का छोटा फ्रिज मिलता है पापा, 6-7 हजार का छोटा फ्रिज मिलता है। कुछ मत बोलो, चुपचाप से एक फ्रिज और एक हमारा एसी वापस लगाओ। और हमारा किचन में प्लग सारे खराब है, ठीक करवाओ पापा। इस तरह से कैसे रहा जा सकता है पापा? मिक्सी में यहाँ ले आके रखी हुई हूँ, इसको ठीक करवा देना। क्या आप एसी लगवाओ जो बाहर हमारा रखा हुआ है? हमारा एसी बाहर रखा हुआ है पापा, एसी बाहर रखा हुआ है, उसको चुपचाप से लगवा दो। हाँ 2 महीने से बाहर है पापा, इस तरह से रहा जाता है क्या? तुम लोग 18 पापा प्लीज कुछ भी अपने मन से मत बोला किया करो। एक छोटा सा फ्रिज से ले दो। बाहर एसी रखा है, उसको क्यों लगवा नहीं रहे हो? क्यों नहीं लगवा रहे हो? 1 महीना हो गया, एक छोटा सा फ्रिज लेने में क्या है पापा? यहाँ पे आपके बगल में तो हॉल में मिक्सी है, किचन के 3 प्लग है, सब खराब है। एक फ्रिज लो, 7-8 हजार का आएगा, एक छोटा सा फ्रिज लो। एक छोटा सा 7 हजार का फ्रिज ले दो पापा। पापा बाहर जो हमारा एसी है उसको घर पे लगवाओ पापा। अब 1 महीना हो गया मूव इन हुए, अभी तक हम नहीं लगाए। फ्रिज है उसको क्यों नहीं लगा रहे हो? एसी है उसको क्यों नहीं लगा रहे हो? कुछ भी लगवा ही नहीं रहे हो घर में। कहीं ऐसे सुने हो कहीं पे कुछ भी अप्लायंस नहीं लगाया जा रहा है?
घर में हाँ ठीक ये से क्या है? वीडियोस भी नहीं बना पाती उसकी वजह से। क्या पापा? सिलेंडर का एड्रेस चेंज करना चाहिए। इतना सब काम है, आप कुछ करवाते ही नहीं हो। क्या पापा? पापा किचन रूम में एक ट्यूबलाइट था, वो तक भी नहीं चल रहा है। वहां पे लाइट नहीं है, उसको भी बनवाना है। इस तरह से नॉन फंक्शनल घर कितना है पापा? वॉशिंग मशीन घर के बाहर रखा हुआ है। कहीं सुनी हो वॉशिंग मशीन घर के बाहर रखा हुआ है? नहीं, पापा घर में इलेक्ट्रिसिटी घटता रहता है, एक भी अप्लायंस नहीं है। पापा कोई फंक्शनल घर पे लेके चलो पापा। एक इसमें विलेज, नहीं अच्छा लग रहा है। एक विलेज है ये। विलेज नहीं है गुड़िया, सबके घर में करंट रहता है। हाँ, सबके घर में इतना कोई करंट विलेज रहता है। नहीं है, ये आउटर है बस। ठीक है, क्यों सामान नहीं ले आ रहे हो? पापा, 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 एक तो महीने हो गए पापा अब इस घर में, अब सारी चीजें लगवा दो यार, ऐसे मत करो पापा। कब तक हम ऐसे डिसफंक्शनली रहेंगे? बाहर जो एसी है उसको घर के अंदर लगाओ पापा, ये प्लग्स ठीक करवाओ, किचन में जो लाइट नहीं जलता प्लग एक भी नहीं है उसको ठीक करो पापा, और एक छोटा सा फ्रिज तो ले दो पापा। उनको रहने दो, सोने दो कि नहीं? सो जाओ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, इसको सब ठीक कर दो। सो जाओ। वो बाहर जो एसी 2 महीने से रखा हुआ है उसको कब लगवाओगे? क्यों लगवा नहीं रहे हो पापा? कर नहीं रहे हो? 18,000 बिल देना है क्या? तो क्या 18,000 बिल पापा? नहीं है मेरे पास पैसे। क्या पैसा? फ्रिज लगवा दो, सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है पापा। क्या अत्याचार, चीजें लगवा दो ना, वही एक रात मारा पूछ के सारा चीजें लगवा दो ना पापा। तो फिर कैसे, ऐसे ही रहेंगे क्या हम? ऐसे ही रहेंगे क्या पापा? हाँ, कैसे ऐसे? हाँ ऐसे बिना स्विच के, बिना लाइट के, हाँ। बिना करंट के, बिना इसके हम रहेंगे? रहेंगे, उसको स्विच बनवा दूंगा। क्या स्विच बनवा दूंगा? एसी क्यों बाहर रखा हुआ है, लगवाए क्यों नहीं रहे हो? हाँ, 2 महीने से बाहर रखा हुआ है, लगवा दो। मुझको सोने दो, मुझको टाइम, मैं 4 दिन आप पूरा दिन घर पे नहीं रहते हो, मैं एक बात बता रही हूँ तो आप सुन भी नहीं रहे हो। टेंशन दे रही बात। क्या टेंशन पापा? बंद कर, लाइट बंद कर। करवा दो पापा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, घर के अंदर फंक्शनल रूम होना चाहिए कि नहीं? क्या तुम वही एक फेंक दो, फूट फाट जाएगी।